हेलो, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी हर एग्ज़ाम के लिए बेहतर चल रही होगी। और हमारी जो श्रृंखला नंबर सिस्टम की जो चल रही है, इससे पहले 2 क्लास यूट्यूब पर आपकी आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग से टॉपिक उठाया है और इसे कंप्लीट कर कर हमारा नंबर सिस्टम पूरा हो जाएगा। अभी इसके बाद 1 क्लास और आएगी, फिर हमारा नंबर सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा नंबर सिस्टम है जिसमें हम शून्यों की संख्या के बारे में इस क्लास को देखेंगे। टॉपिक के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, क्लास को पूरा देखें। अगर आपको कोई भी समस्या आती है अपनी कमेंट्स जरूर बताएं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लास्ट तक जरूर देखें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ नियम हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से संबंधित शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न हल करने के लिए क्या नीति अपनाई जाती है, क्या तरीका होना चाहिए। देखिए, शून्य जो हमसे पूछे जाते हैं वो उसके लिए कुछ संख्याएं दी होती हैं गुणनफल के रूप में, और हमसे पूछा जाता है कि इनके गुणनफल में दाहिने ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि हमें ज्ञात करना होता है। देखिए, इसके लिए कुछ नियम हैं जो कि आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्या है। पहला है, शून्यों की संख्या 2 × 5 के जोड़े के अनुसार होती है। किसी भी संख्या में जो आपके गुणनफल के रूप में संख्या दी होंगी, उनमें हमसे शून्यों की संख्या पूछी जाए तो जितने हमारे 2 और 5 गुणनफल में जितने जोड़े बनेंगे उतने ही दाहिने ओर शून्य होंगे। ऐसा ही दूसरी लाइन में लिखा है, संख्या के गुणनखंड में 2 × 5 के जितने जोड़े बनेंगे दाहिनी ओर उतने ही शून्य हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो हम प्रश्न में देखेंगे, थोड़ा नियम को देख लें। आगे लिखा है 2 व 5 में से जिसकी घातें, क्योंकि घात के रूप में आएंगे गुणनखंड जब बनेंगे, तो जैसे मान लो 3 बार आया, 2 की घात 3 हो गई, 5 2 बार आया, तो इसमें जितनी घात जिसकी घातें कम होंगी दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे। किसमें? गुणनफल में। अगला है, क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में जितनी 5 की घातें बनेंगी दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि क्रमागत संख्या जो भी होंगी, जैसे 1 से ले लिया 50 तक के गुणनफल में कितने शून्य होंगे, दाहिनी ओर कितने शून्य लगाए जाएंगे। तो उसके लिए हमें 2 और 5 की अलग अलग संख्या नहीं निकालनी है, केवल हमें 5 की निकालनी है, क्योंकि क्रमागत संख्याओं में 2 की जो बारंबारता होती है, जो इनकी संख्या होगी वो ज़्यादा होती है। इसलिए हम जो कि कम से कम घातें हों केवल हमें उन्हें काउंट करना है। तो कि 5 की बनेंगी तो 5 की घातें जितनी बनेंगी दाहिनी ओर उतने ही हम शून्य लगाएंगे। लास्ट जो नियम है, क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी ओर कोई शून्य नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है कि क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी ओर कोई शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं में आपका 5 तो आएगा, लेकिन 5 का जोड़ा 2 के साथ नहीं बनेगा, 2 के साथ नहीं बनेगा, इसलिए शून्य बनने का कोई औचित्य ही नहीं रहता। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है प्रश्न? पहला प्रश्न बड़ा आसान सा प्रश्न हमने रखा है आपके सामने। क्या है प्रश्न? देखिए प्रश्न है 18 × 625, 18 × 625 के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है, छोटा प्रश्न इसलिए लिया है कि आपको जो नियम दिखाए थे वो नियम आप यहाँ पर आराम से लगा सकें और समझ सकें। देखिए क्या करते हैं हम इसमें, हम यहाँ पर 18 के गुणनखंड निकालेंगे तो ये बनेगा आपका 2 × 3 × 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। इसके बाद गुणा में दे रखा है, चलिए गुणा को हम अलग चिन्ह से लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये हमने गुणा लगा लिया, ये वाला आपका गुणा आ गया। इसके बाद 625 को और तोड़ते हैं। 625 को जब हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर हमें 5 का जो गुणनफल मिलेगा वो मिलेगा आपको 4 बार में। देखिए कैसे, 5 × 5 × 5 × 5।
5 पंजे 25, 25 पंजे 125, पंजे 625, ये हमारा 625 मिल गया। अब जितने शून्य होंगे इसके गुणनफल में जो दाहिनी ओर हम लगाएंगे उन वो शून्यों की संख्या निर्भर करेगी 2 और 5 के जोड़े पर। तो 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर, वो हमें यहाँ पर देखना है। कितने जोड़े बन रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2 कम से कम कितनी बार आया, एक बार आया। 5 हमारे पास 4 बार आ चुका है, ये 5 की संख्या 4 बार आ चुकी है। लेकिन जोड़ा हमारा कितना बना, 1 का जोड़ा बना, जोड़ा बना 2 गुणा 5, इस पर घात कितनी बनी, 1 जोड़े की। तो दाईं ओर जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, वो होगी आपकी 1। शून्यों की संख्या 1 होगी, यानी इसमें जो गुणनफल होगा गुणनफल में 1 ही शून्य मिलेगा दाईं ओर। समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। अगला प्रश्न है 32 गुणा 68 गुणा 85 गुणा 125 गुणा 65 गुणा 36 गुणा 39 के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या होगी। अब इसमें क्या होगा, देखिए जैसे हमने पीछे किया था ठीक वैसे ही करेंगे। 32 को हम तोड़ेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यह आ गया आपके 32 के लिए। ये 32 के लिए आ गए। दूसरा 68 दे रखा है, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 की गुणा 17 से कर देंगे, 17 चौका 68, ये आ गया आपका 68 का। इसके बाद दिया 85, 5 गुणा 17, 17 पंजे 85। इसके बाद दिया 125, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। इसके बाद आता है आपका 65, आगे गुणा है और गुणा के साथ में हम 65 के लिखेंगे, ये बनेगा 5 गुणा 13, 13 पंजे 65। इसके बाद आता है आपका 36, 36 में आएगा 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, ये आपके 36 के आ गए। इसके बाद बचा 39, 3 गुणा 13, 13 3 39। अगर हमें गुणनखंड याद होंगे तो हम केवल इन्हें घातों के रूप में लिखेंगे, इतना लंबा नहीं लिखेंगे। अभी हम करके समझा रहे हैं आपके लिए। तो इसमें क्या है, अब हम 2 की गिनती गिनते हैं पहले, क्योंकि ये क्रमागत नहीं है। तो क्रमागत होती तो हम 2 को नहीं गिनते, केवल 5 को गिनते। अलग अलग संख्याएं हैं तो अब हम यहाँ पर गिनते हैं, 2 की संख्या गिनते कितनी बार है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आया आपका 9 बार। 2 आया आपका 9 बार। इसके बाद अब देखते हैं 5, हमें केवल 2 और 5 को ही देखना है। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 और आपका ये एक रहा, ये 5। 5 कितनी बार आया, 5 आया आपका 5 बार। ये टोटल संख्या है जो कि इसमें मिली। आगे गुणनखंड और भी हैं, उनसे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल 2 और 5 को देखना। अब इसमें कितने जोड़े बन सकते हैं, तो आप बोलोगे 5, क्योंकि 2 9 बार है, 5 5 बार है, हमें 2 और 5 के जोड़े बनाने हैं, कितने बनेंगे 5। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 5 होगी। शून्यों की संख्या आपकी होगी 5। समझ में आ गया होगा आपको। आराम से आप इसे कीजिए, स्क्रीनशॉट आप लेते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है 65 गुणा 625 गुणा 35 गुणा 39 गुणा 64 गुणा 42 के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या होगी। ठीक वैसे ही जैसे ही हमने प्रश्न दूसरा किया था। 65 को करेंगे तो इसमें आएगा आपका 5 गुणा 13, 13 पंजे 65। 625 में अभी निकाला है हमने, 5 4 बार आता है 625 में, 5 आपका 4 बार हो गया। इसके बाद आपका बचा 35, तो 5 गुणा 7, ये 35 आ गया। 39 के लिए 3 गुणा 13 और बचा आपका 64। 64 में कितनी बार बनेगा आपका, 2 आएगा 6 बार। 64 में 2 आपका 6 बार आएगा। इसके बाद 42, तो 2
यहाँ 6 और 6 सत्ते 42, ये आपके गुणनखंड आ गए। जो संख्या दे रखी है उनके गुणनखंड आ गए। अब इसमें हमें केवल 2 और 5 की काउंट करना है। तो 2 को गिनते हैं हम कितनी बार है। देखिए 2 आपका आया है 6 और एक ये 7 बार। 2 आपका आया 7 बार। इसके बाद 5 देखिए, 5 एक बार और 4 बार ये 5, 6 बार आपका आ गया 5। 2 7 बार और 5 6 बार। आगे इसके गुणनखंड और भी हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ 2 7 बार 5 6 बार जोड़े कितने बनेंगे, इसमें जोड़ बनेंगे आपके 6। जो कम घातें होती हैं जिसकी, वही हमारे जोड़े होते हैं, और जो जोड़े जितने होते हैं उतने ही हमारे शून्य होते हैं। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 6। शून्यों की संख्या होगी 6। आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट जरूर करते रहें, और इससे संबंधित और भी प्रश्न आपको मिले तो उसे आप जरूर लगाएं, करके देखें। अब देखिए हमने ये लगातार वाले ले लिए, क्रमागत वाले। क्रमागत यही है। प्रश्न 4 हमसे कहता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, गुणनफल है हमारा लगातार 200 तक के। 200 के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पीछे हमने नियम लिखा था, नियम आपने पढ़ा था कि इस तरह के प्रश्नों में हम केवल 5 की गिनती निकालेंगे। 5 की गिनती निकालेंगे। ये हमारा दे रखा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 200। अब 5 की गिनती क्यों निकालेंगे, क्या 2 की गिनती हम नहीं निकाल सकते, जबकि हमने नियम पढ़ाया था कि 2 और 5 दोनों की हम संख्या निकालते हैं, जो जोड़े होंगे वही हमारा शून्यों की संख्या होगा। अब जैसे 2 यहाँ पर आ गया, 4 आ गया, इसमें 2 आएंगे, फिर 6 आएगा उसमें 2 आएगा, 5 उसके बाद 8, फिर उसमें 2 की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसी 10। तो 10 तक अगर हम देखें, देखिए 10 तक अगर हम देखें यहाँ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। अगर हम 10 तक देखें तो इसमें 5 आपका एक ये आ गया और एक यहाँ पर मिलेगा। 5 की संख्या मिली हमें 2 बार। 10 तक लगातार यानी क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में 5 हमें केवल 2 बार मिल रहा है, जबकि 2 1 और 2 बार यहाँ से 3, 1 बार यहाँ से 4 और 3 बार यहाँ से 7 बार, 2 मिलेगा हमें 7 बार। तो ये स्वाभाविक है कि जब 1 से 10 तक 2 5 से ज्यादा होगा, 5 से ज्यादा बार आ सकता है, तो 1 से 100 तक ज्यादा बार ही आएगा, फिर 1 से 200 तक ज्यादा बार ही आएगा। इसलिए हमें केवल शून्यों की संख्या 5 मतलब 2 और 5 में जिसकी घातें कम होती हैं उसी के हिसाब से हम लिखते हैं। तो हम केवल यहाँ 5 की संख्या निकालेंगे कि 5 200 तक कितनी बार आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो लास्ट वाली संख्या जो होगी, लास्ट वाली संख्या हमारी 200, तो 200 को हम भाग करेंगे 5 से। 200 को हम भाग करेंगे 5 से, और जितना भागफल होगा वो भागफल हम नोट करते जाएंगे। दोबारा सुनिए, लास्ट वाली संख्या जो होगी उसे हम केवल 5 से भाग करेंगे, और 5 से भाग करने पर हमें जो भागफल प्राप्त होगा उसे केवल हम नोट करते जाएंगे। देखिए कैसे, 5 से 200 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा आपका, 40 भागफल। 40 आ गया हमारा ये भागफल, ये 40 भागफल हो गया। इसके बाद फिर 5 से भाग करेंगे 40 में, तो 5 से 40 में भाग करेंगे तो आएगा आपका 8 भागफल, ये भी आपका एक भागफल हो गया। फिर 5 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपका एक भागफल। शेषफल से मतलब नहीं है, शेषफल नहीं देखना है, तो ये आपका आया यहाँ पर 1। अब 1 में 5 से भाग होगा नहीं, तो हम भाग को यहीं रोक देंगे और इनका टोटल काउंट कर लेंगे भागफल का। भागफल हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसे काउंट करेंगे 40 और 8 48 और 1 49। ये आया आपका भागफल का योग, भागफल का योग। भागफल का योग जिसमें हमने देखा कि 49 आया, और जो कि 200 तक की संख्या में, 200 तक की संख्या के गुणनफल में
5 49 बार आता है, 5 49 बार आता है, जबकि दो जो होगा वो इससे ज्यादा आएगा, दो इससे ज्यादा होगा तो कम घातक किसकी होंगी, 5 की होंगी। अतः यहाँ शून्यों की संख्या कितनी होगी, 49 होगी, 49 शून्य होंगे, इसमें 49 शून्य होंगे, इसे आप नोट करें। कुछ नहीं करना है, लास्ट वाली संख्या को 5 से भाग करना है और केवल भागफल नोट करना है। जितना आपका भागफल आए उसे आप टोटल कर लीजिए, वही आपकी 5 की संख्या को दर्शाएगा, यानी 5 की संख्या को, और वो आपके जोड़े भी बनाएगा, क्योंकि 5 की घात कम होंगी इसलिए 5 और 2 के जोड़े उतने ही बनेंगे। तो यही हमारे क्या होंगे, शून्यों की संख्या होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2 4 6 8 गुणा डैश 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 गुणा 400 के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब ये क्या है, पिछला वाला हमारा जो प्रश्न था मतलब चौथा, वो क्रमागत संख्याओं का था। अब ये आ गया हमारा सम संख्याओं का। इसमें जो संख्याएं दे रखी हैं 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 400। अब इसमें अगर हम दो कॉमन ले लें, दो को अगर हम कॉमन निकालें तो कुछ क्रमागत संख्याएं बन जाएंगी, जिनके लिए हम पिछला वाला नियम लगा सकते हैं। देखिए क्या, हमने दो को कॉमन लिया तो यह बनेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, यहां आ जाएगा 200। क्या दो कॉमन लेने से ही इतना हल हो जाएगा? जो हमने कॉमन लिया उस ठीक लिया है? नहीं, आपने दो कॉमन लिया वो केवल यहां से लिया है, यहां से लिया है, आगे की संख्या नहीं। आगे की संख्या फिर दो यहाँ के, क्योंकि गुणनफल में ही है, योग में नहीं है। तो कितनी बार लिया, यहां से लिया हमने 200 बार। तो हमने जो कॉमन लिया वो ले लिया 200 बार। अब ये कैसे पता चला 200 बार, क्योंकि 400 है लास्ट में, और 400 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 200 आएगा। तो आपने 200 बार, क्योंकि 1 से लेके 200 तक की संख्याएं हैं ये क्रमागत, जो कि सब डबल थी। पहले का मान 2 था, दूसरे का 4 था, तीसरे का 6 था, ये सब डबल थी। तो हमने सबको आधा कर दिया, आधा कर दिया मतलब 2 से भाग कर दिया सभी को। तो कितनी बार करा, 200 बार किया। अब ये आपको पता चलेगा कि 1 से 200 तक की संख्याओं में 2 ज्यादा बार आएगा। अब चूंकि 200 बार पहले ही आ चुका है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, केवल 5 की संख्या निकालेंगे। और 5 की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केवल 200 को 5 से भाग करेंगे। 200 को 5 से भाग करेंगे, जैसा अभी पिछले वाले सवाल में किया था, ठीक वही कंडीशन बनेगी यहाँ भी। भागफल निकालेंगे, यहाँ भी कितना आएगा 40, ये आपका भागफल आ गया। फिर 5 से भाग करेंगे 8 आ जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। टोटल बना आपका 49। इसमें टोटल बना आपका 49। अब इसमें 49 बार क्या आएगा आपका, 5 आ जाएगा। 49 बार 5 आएगा। अब 49 बार 5 आएगा, इसमें 2 की संख्या ज्यादा होगी 49 से, प्लस 200 बार पहले ही आ चुका है। तो जोड़े कितने बनेंगे, 2 और 5 के, 2 5 के जोड़े जो होंगे वो कितने होंगे आपके, 49 जोड़े होंगे 49। और ये 49 ही क्या दर्शाते हैं, हमारे शून्यों की संख्या, क्योंकि 2 और 5 के जोड़े ही हमारे शून्यों की संख्या को दर्शाते हैं। केवल हम इसी तरीके से किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 3 6 9 12। अब ये 3 के गुणज, 3 के गुणज आ गया। ठीक वैसे ही करेंगे जैसा भी पिछला वाला किया है। इसमें से हम 3 को कॉमन लेंगे। अब 3 को कितने कॉमन लेंगे, क्योंकि 900 तक की संख्या है ये, और 900 को 3 से भाग करेंगे कितने बनेंगे, 300। 300 आएगा, तो 300 बार कॉमन लेंगे हम इसमें से। अब ये हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 300, 300 आ गया। अब इसमें क्या होगा, ना तो यहाँ 2 है और ना ही 5 है, जो भी है इसमें देखना हमें 1 से लेकर 300 तक की संख्याओं में, तो ये क्रमागत संख्या बन गई।
और क्रमागत संख्याओं में हमने पहले ही बता दिया केवल हमें 5 की गिनती लगानी है, 2 की काउंटिंग नहीं करना है। हमें केवल इसमें ये देखना है कि 1 से लेकर 300 तक के गुणनफल में 5 कितनी बार आएगा, और जितनी बार आएगा वही हमारे शून्यों की संख्या होगी, क्योंकि शून्य का निर्धारण जो होता है 2 और 5 के मिलने से होता है। 2 तो इसमें ज्यादा बार आ रहा है, तो कम से कम 5 आएगा, और 5 के साथ 2 के जितने जोड़े बनेंगे वही हमारे शून्यों की संख्या होगी। तो 300 का निकाल लीजिए आप, 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो इसमें आ जाएगा 60। ये हमारा भागफल बन रहा है यहाँ पर, ये भागफल आ गया। फिर 5 से करेंगे, कितना आ गया, 12 पंजे 60, ये भी भागफल आ गया। फिर 5 से करेंगे तो इसमें आएगा 5 दूनी 10, ये हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया, क्योंकि 2 में भाग होगा नहीं अब। तो इसका योग कितना बनेगा, 60 12 72 और 2 74 बार क्या आएगा आपका, 5 आएगा यहाँ पर, 74 बार 5 आएगा, और 74 ही क्या बनेंगे, जोड़े बनेंगे। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 74 होगी यहाँ पर। शून्यों की संख्या शून्यों की संख्या कितनी होगी, 74 होगी। समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही आसान तरीका है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 1800, मतलब डैश डैश 1800 तक के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसमें ये आपका 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 1800। अब इसमें हम क्या कॉमन लें कि क्रमागत संख्या बन जाए। हमें क्रमागत बनाना है, 1 2 3 4 लेकर आना है, तो हम 10 से भाग कर देंगे इसे। 10 से भाग करेंगे तो 10 हम कॉमन लेंगे, और कॉमन कितनी बार लेंगे, लास्ट में कितना 1800, 1800 का 10 से भाग करेंगे 180 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 180। अब 180 में क्या आएगा आपका, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 180। अब ये 180 तक हो गए। अब इसमें क्या क्या आ गया आपका, इसमें आ गया आपका 10 में 2 गुणा 5, क्योंकि 10 जो बनता है एक शून्य हमारा 2 गुणा 5 के एक जोड़े से आएगा, तो इसमें 10 कितने हो गए, ये 180। अब 180 बार यहाँ पर 2 और 5 दोनों ही आ चुके हैं। अब ये हो गए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 180। अब हमें देखना है कि 180 में 2 की संख्या ज्यादा होगी या 5 की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि 2 बार 2 और 5 180 बार पहले ही आ चुके हैं। अब हमें इसमें देखना है कि 1 से लेकर 80 तक की 180 के गुणनफल में आपका 2 ज्यादा बार आएगा या 5 ज्यादा बार आएगा, क्योंकि ये क्रमागत संख्या है, और क्रमागत संख्याओं में क्या होता है, 2 हमेशा ज्यादा बार ही आता है। तो हम केवल यहाँ क्या निकालेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे। 5 की संख्या निकालेंगे तो भागफल करेंगे, इसको करेंगे 180 को भाग करेंगे, और क्या निकालेंगे, भागफल। देखिए भागफल निकालेंगे तो 5 तिया 15 5 छंग 30, 5 तिया 15 5 छंग 30, 36 बार ये भागफल हो गया। फिर 5 सत्ते 35, ये भागफल हो गया, और 5 एकम 5, ये भागफल हो गया। कुल मिलाकर यहाँ बना 36 43 और 1 44। 44 बार क्या आएगा, 5 और आएगा, 44 बार 5 आएगा, लेकिन 5 इससे पहले और भी आ चुका है। अब 44 बार 5 यहाँ आया, 2 की संख्या यहाँ पर ज्यादा होगी, तो हमें केवल 5 देखना है, और 5 44 बार यहाँ आ चुका है और 180 बार बाहर आ चुका है। तो शून्य जो होंगे हमारे, कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी, 180 प्लस 44, 18 4 22, 224 शून्य होंगे इसमें, 224 शून्यों की संख्या होगी। समझ में आ रहा होगा आपके। अगला प्रश्न, प्रश्न 8 है विभाज्यता पर प्रश्न। ये टॉपिक हमने यहाँ तक ही कर दिया क्लियर, क्योंकि शून्यों से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं जितने तरीके के, तो हमने एक एक प्रश्न को ले लिया है। आगे जब हम प्रैक्टिस सेट लेंगे कंप्लीट होने के बाद, तो उसमें फिर से इन प्रश्नों को, मतलब इनके जैसे प्रश्नों को लेकर आएंगे। देखिए विभाज्यता पर प्रश्न, प्रश्न 8 है। इसके कुछ नियम आपने पढ़े होंगे।
कुछ संबंधित होंगे, मैं बताते चलूंगा। यदि 5 4 3 2 बीच में स्टार और 7, ये एक संख्या है, यहाँ तक की एक संख्या है जिसमें स्टार की वैल्यू हमें नहीं पता है। अगर ये स्टार की वैल्यू हमें मिल जाए तो ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाती है। तो हमसे ये पूछा है कि स्टार के स्थान पर अंक कौन सा होगा। बड़ा आसान प्रश्न है। देखिए, अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो अगर संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ये 9 की विभाज्यता का नियम है। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब देखिए 9 से विभाजित कैसे होगी? 5 + 4 + 3 + 2 प्लस स्टार है तो स्टार को ही लेके चलेंगे, +7। अब इनका योग कितना होगा? 5 4 9 और 3 12, 14 और 7 21। ये बना आपका 21 प्लस स्टार और रह गया 21 प्लस स्टार। अब 21 प्लस स्टार, अब 21 के बाद 9 से विभाजित कौन संख्या होगी? देखिए 9 से कौन कौन सी कटेगी? 9 18 27 36। तो ये 21 जो है वो 18 के बाद की है और 27 से पहले की है। अब इसमें या तो हमारा 18 आना चाहिए या 27 आना चाहिए। तो 21 पहले ही आ चुका है तो हमें कितना लेके आना है? 27 लेके आना है। तो बराबर में अगर हम इसे 27 रख लें, 27 क्या है? क्योंकि 21 से आगे वाली संख्या जो कि 9 से भाज्य होगी, तो स्टार की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्या होगी? 27 माइनस 21 कितना आया आपका? 6। तो स्टार की जगह अगर हम 6 रख दें तो ये आपकी संख्या 9 से कट जाएगी, मतलब पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, यदि 7 3 8 6 11 से भाज्य है तो a का मान क्या होगा? अब 11 से भाज्यता का नियम क्या है? इसके लिए आपका जो नियम है वो है आपका सम स्थानों का योग, यानी सम स्थानों पर जितने अंक दिए हैं, सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। इसका मान या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए क्या है सम स्थानों का योग? क्या है सम स्थानों का योग? आपका 3 a और a, विषम में आएगा 7 8 6, ये आपके विषम आ जाएंगे। देखिए क्या है, पहले क्या आया आपका? 3 + a + a, ये सम स्थान आ गए, माइनस विषम स्थान में क्या है? 7 + 1 रह गया, 7 + 8 + 6 बराबर क्या रखते हैं हम? 0 रख ले रहे, क्योंकि या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। ये हो गया आपका 3 + 2a माइनस 7 8 15 और 6 21 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 21 में से 3 गया 18 बराबर 0।
तो ए बराबर 2a बराबर बनेगा 18, तब ए बराबर होगा 18/2, जिसमें हमें मिलेगा 9। ए की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। ए के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? वो होगा आपका 9। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 5 9 बी 9 5 9 में बी के स्थान पर कौन सा अंक रखें कि संख्या 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए? इसके लिए मैं आपको एक नियम लिखवा दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान रहेगा, आप इसे नोट कर लें। देखिए, संख्याएं होती हैं जैसे 20 20 20 20 20 20 41 41 41 56 56 56 और भी होती हैं जैसे 37 37 37। अगर इस तरह की कोई भी संख्या मिलती है तो ऐसी संख्याएं 3 7 13 और 37 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। पूरी तरह विभाजित होती हैं। अगर दो अंकों वाली संख्याओं की 3 बार आवृत्ति हो, जैसे 20 20 20 41 41 41 56 56 56 37 37 37, तो ये सभी संख्या 3 7 13 और 37 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। यही हमसे पूछा है, 13 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो 13 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो ये संख्या क्या होगी? देखिए 5 9, इसके बाद फिर बी दे रखा है उसे छोड़ रहे हैं 9, इसके बाद फिर 5 और 9। तो आपको 59 मिला पहले, फिर बाद में 59 मिला, बीच में क्या बचा? 5 रह गया। तो यही 5 क्या होगा? बी के स्थान पर भरा जाएगा, यानी बी का मान कितना आया? 5। इस तरह की संख्या है, ये कुछ फैक्ट है जो कि 3 7 13 और 37 से कुछ संख्याएं कट जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभक्त है? 8 से विभाज्यता का नियम इसमें लगेगा। ऑप्शन आपके मतलब संख्याएं दे रखी हैं पहले तो 41 36 97 12 23 41 56 148 73 45 97 144 56 93 15 712। ऑप्शन आपके दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर जो कि आपकी 8 से पूरी तरह विभाजित हो? देखिए क्या है इसका नियम, इसका नियम क्या है 8 से विभाजितता का? 8 से विभाजितता का नियम कहता है इकाई, दहाई व सैकड़ा। इन तीनों के स्थान पर क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए, तो वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। या और दूसरा नियम जो कहता है वो कहता है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा। के अंकों से बनने वाली संख्या, अंकों से बनने वाली
8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो, तो वो संख्या आपकी पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। अब इसमें हम केवल चेक करेंगे, जीरो तो किसी में है नहीं, तो हम केवल लास्ट के 3 अंकों को देखेंगे। जैसे इसमें 46, 39, 57, 000, ये वाली संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी, क्योंकि इसमें अंतिम इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों ही अंक कैसे हैं, शून्य हैं, और ये संख्या 8 से विभाजित होगी। अब दूसरा नियम जो है, 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे 712 है, यहाँ पर 148 है, 144 है, और आपका 712 है। बस ये हमें देखना है कि कौन कौन सी संख्या कट जाएंगी, और जो कट जाएंगी वही हमारी ऑप्शन होंगे। देखिए 712 को काट के देख लीजिए, 712 को 8 से काटें, 712 को 8 से भाग करें तो ये बनेगा आपका 8 अट्ठे 64। कितना बचा, 11 में 4 गए 7, 8 9 में 72, पूरा पूरा कट गया। तो आपकी एक तो ये विभाजित है, दूसरा 148, 148 को देख लीजिए, 8 एकम 8, 56, 8 अट्ठे 64, 54, ये आपकी विभाजित नहीं है। फिर 144, 144 18 के पहाड़े में आता है, 18 अट्ठे 144, तो ये आपकी विभाजित होगी। और 712 हम पहले चेक कर चुके हैं, ये विभाजित होगी। तो कौन से ऑप्शन मिले हमें, पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, ये सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन हमारा वह संख्याओं को व्यक्त करता है जो कि 8 से पूरी तरह विभाजित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है घातांकी भाग पर प्रश्न। प्रश्न 12 कहता है 43 की घात 37 प्लस 13 की घात 37 निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगी, 2 से, 7 से, 8 से, सभी से। तो इनके लिए कुछ खास नहीं है, देखिए क्या करेंगे, जो आपके लिए दे रखे हैं बस इनका योग निकाल लीजिए। जब आपकी ये घातें अगर समान हो तो नीचे वाले आधारों को जोड़ लीजिए और जोड़कर उसके गुणनखंड बना लीजिए। जैसे 43 प्लस 13 कितना होगा, 3 3 6 4 और 1 5, 56 बना। अब 56 किस संख्या से कटेगा, किससे नहीं कटेगा, इसके लिए देख लीजिए 56 के गुणनखंड क्या होंगे, तो इसके लिए लासा निकाल लीजिए। तो ये आपका 28 आ गया, इसमें आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा आपका 7, और ये आ गया आपका 1। कौन कौन सी संख्या आई यहाँ आपकी, देखिए आपकी एक तो 2 आ गई, 2 से विभाजित है, और आपका 7 आ गया, 7 से विभाजित है, 8, 2 दूनी 4, दूनी 8, ये आपका 8 से विभाजित है। तो ऑप्शन होगा आपका इन सभी से विभाजित है। 43 की घात 37 प्लस 13 की घात 37 सभी से विभक्त होगा। अगला प्रश्न, 7 की घात 82 माइनस 3 की घात 41 निम्न में से किस संख्या से विभक्त है। अभी पीछे हमने योग निकाला था, इसमें अंतर निकालना है, लेकिन यहाँ पर घात अलग अलग है। पहले हम घातों को एक जैसा करेंगे, एक जैसा करने के लिए हम इसे 7 की घात 2 की घात को 41 लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा 3 की घात 41 क्योंकि दे रखी है। अब ये हो गया आपका 49, 49 की घात हो गई 41, इधर हो गया 3 की घात हो गई 41। अब इनका अंतर निकाल लीजिए, जब जोड़ था तो जोड़ लेंगे और अंतर है तो अंतर निकाल लेंगे। 49 माइनस 3 कितना आया, 46 आ गया। अब 46 किस संख्या से विभाजित होगा, तो इसके तो आपके एक आपका 2 मिलेगा और दूसरा मिलेगा 23। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, 23 ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 23 से पूरी तरह विभाजित होगा। अगला प्रश्न, 3 की घात 81 प्लस 3 की घात 82 प्लस 3 की घात 83 प्लस 3 की घात 84 निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगी। ऐसे सवालों में आप सबसे छोटी घात को कॉमन ले लीजिए, जो कि सबसे छोटी घात है 3 की घात 81। जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पर तो आपका बचा 1, इसके बाद
यहाँ क्या बचेगा, 3 की घात 81 आपने ले लिया, 82 है तो 3 की घात 1 बचा। इसके बाद 3 की घात 83, 81 हमने बाहर निकाल लिया, 3 की घात 2 बचा। इसके बाद 3 की घात बचेगा यहाँ पर 3, क्रम से होंगे सभी, 1 + 3 + 3 की घात 2 + 3 की घात 3, ये हमारा बाहर चल रहा है 3 की घात 81। वैसे सॉल्व कर लीजिए, 1 + 3 + 9 + 3 × 9 × 27, इसका योग निकाल लीजिए, 3 का घात 81 गुणा, क्योंकि ये गुणा में है, 1 3 4 9 13, 13 और 27, 30 10 40, ये आपका 40 आ गया। अब 40 में कौन कौन सी संख्या ऐसे ही कट जाएंगी, इन्हें हमें निकालना है। तो 40 में आपका आएगा 2 20 बार, ये 10 बार, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। कौन कौन सी संख्या आई, तो ये आपका 3 81 बार तो पहले ही चल रहा है, 40 में आया आपका 2 3 बार और 5। तो ये किसकी संख्या से कट जाएगा, ये देखिए आप 2 से ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो ये आपकी 3 2 3 5, ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सभी से विभक्त होगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न और यही हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक वैसे ही जैसे अभी 14वां प्रश्न किया है, 5 की घात 51 + 5 की घात 52 + 5 की घात 53 + 5 की घात 54 निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगी, सदैव विभक्त होगी। बताइए किसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसमें कॉमन लेंगे हम, सबसे छोटी घात के रूप में कॉमन लेंगे, 5 की घात 51 कॉमन ले लिया, एक घात बचा, मतलब एक मान बचता है, प्लस यहाँ बचेगा 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2 प्लस 5 की घात 3, ये आपके बचे। इन्हें सॉल्व कर लीजिए, 5 की घात 51 तो आपका बाहर है, इसका मान 1 + 5 प्लस हो गया 25 प्लस हो गया 125, 5 की घात 51 गुणा 25 और 125 50 और 6 156। अब 156 को गुणनखंड निकालिए, इसके क्या क्या आएंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 3 × 13 = 39 और 13 एकम 13। कौन कौन सी संख्या हुई यहाँ पर, 5 की घात 51 गुणा, एक तो आपका 2 आया 2 बार और 3 एक बार और 13 एक बार, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। देखिए आपका जो 2 से भी है, 3 से भी है और एक ऑप्शन उसमें 25 दे रखा है, तो जो आपके 5 की घात 51 है, इसमें 5 इस तरह से आएंगे 51 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा इस तरह से बनते जाएंगे, तो 25 यहाँ से आ जाएगा। तो 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी होगा, 25 से भी होगा, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अपने कमेंट्स जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, किस तरह की क्लास चाहते हैं। एक थोड़ा सा इसका पार्ट बचा है, वो नंबर सिस्टम 4 के रूप में जल्द से यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, इसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट कराएंगे। चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।